आगाज में आपको बताएं, एशिया क्रिकेट कप के पाकिस्तान में इनेकाद का मामला। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान इवेंट की मेजबानी से मुतालिक बैकडोर राब्ते। जराये के मुताबिक दोनों बोर्ड्स ने मामले पर किसी किस्म की बयानबाजी न करने पर इत्तफाक किया है। इस पर बात कर लेते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, 50 ओवर्स पर मुश्तमिल एशिया कप 2023 का इनेकाद पाकिस्तान में होना है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में काफ़ी पिछले दिनों जो है वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तनकीद दिखाई दी, लेकिन अब जो है वो ये ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान इवेंट की मेज़बानी से मुतालिक जो है वो बैकडोर राब्ते हुए हैं। दोनों बोर्ड्स का मामले पर किसी किस्म की बयानबाजी ना करने पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, दोनों बोर्ड्स ने मजीद मशावरत के लिए एक दूसरे से वक्त भी मांग लिया है, जबकि मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया गया है कि दोनों बोर्ड अभी इस हवाले से जो है वो एक दूसरे पर बयानबाजी करने से गुरेज करें। और एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है और इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपना मौकफ अपनाया है कि एशिया कप की मेजबानी से मुतालिक एसीसी का इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया, जबकि इस हवाले से बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह ने 1.5 माह कबल एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने का बयान भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी तक अपने जो फैसला है, जो पाकिस्तान को मेजबानी मिलनी है, उस पर मुकम्मल तौर पर अटल है। और बीसीसीआई से भी इस हवाले से बैकडोर राब्ता हुआ है और अब दोनों बोर्ड्स के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि दोनों बोर्ड्स में से कोई भी एक दूसरे पर बयानबाजी ना करे। ठीक है, मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। आपको बताएं कि बाग़ चिनाब में फोटोग्राफी और वीडियोस बनाने वाले हो जाएं होशियार। पीएचए का कमर्शियल फोटोग्राफी करने वालों पर मज़ीद फीस लगाने का फैसला है। कमर्शियल फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म शूटिंग और टीवी कमर्शियल के चार्जेस 20,000 रुपये करने की तजवीज़ की गई है, जबकि टॉक शोज़ की फ़ीस 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की भी तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल-आबदीन से। ज़ैन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बाग़ जिनाब में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने वाले हजरात के लिए पीएचए की जानिब से ये बुरी खबर है कि पाक सैंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से कमर्शियल फोटोग्राफी करने वालों पर मजीद फीसें आयद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से पीएचए इंतजामिया ने फीसों में इजाफा करने का वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया है और पीएचए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसकी मंजूरी के बाद जो नई फीसें हैं वो नाफिजुल अमल की जाएंगी। इस वर्किंग पेपर में कहा गया है कि कमर्शियल फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म शूटिंग और टीवी कमर्शियल के चार्जेस इस वक्त बाग़ जनाब में 10,000 रुपये हैं। ताहम इस वर्किंग पेपर में इन चार्जेस को 20,000 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह बाग़ जनाब में टॉक शोज की जो फीस है वो 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। बाग़ जनाब में नॉन कमर्शियल फोटोग्राफी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का तीसरा रोज़। NA 130 में शफकत महमूद की ज़ेर क़यादत लिबर्टी चौक से इचरा तक एहतजाजी रैली। कारकुनों की कसीर तादाद की रैली में शिरकत। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आज तीसरा रोज है। आज हल्का NA 130 में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत महमूद की जेर क़यादत लिबर्टी चौक से रैली का आगाज हो गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कसीर तादाद इस रैली में शरीक है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस वक्त जो मुख्तलिफ कारकुन फलक शिकाफ हुकूमती वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे हैं। ये जो रैली है ये लिबर्टी से शुरू होकर बरास्ता, सैन चौक, MM आलम रोड, जे रोड, कनार रोड, फिरोजपुर रोड और पर इचरा चौक पे जाकर इख्तिताम पजीर होगी। लाहौर में रैलियों का जो सिलसिला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। गुज़श्ता जो 2 रोज रैलियां हुई उसमें हल्का NA 126 में हमाद अजहर की जेर क़यादत, जबकि हल्का 135 में MNA करामत खोखर की जेर क़यादत रैलियां हो चुकी हैं। कल PP 151 में रैली होगी जिसकी क़यादत सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल करेंगे। जी शुक्रिया यासीन, हमें अपडेट कर रहे थे आप। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। अरकान असम्बली को अपने अपने हलकों में एहतजाजी रैलियों के इनेकाद की हिदायत है और अरकान असम्बली ने कहा कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। लियाकत अली से इसी पर बात करेंगे। लियाकत, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल करेंगे साथ में इमरान खान की ज़ेर सदारत नारवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात के 9 अक्टूबर टेक्सिंग से तल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने अरकान असम्बली को अहम टास्क सौंपते हुए हिदायत की कि अरकान असम्बली अपने अपने हल्कों में एहतजाजी रैलियों के इनेकाद की जो है वो काविशें करें और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली महंगाई के खिलाफ और जल्द इंतखाबात के लिए रैलियां निकालें। इस मौके पर अरकान असम्बली ने सीफों और असम्बलियों की तहलील के हवाले से इमरान खान के ऐलान की तौसीक की और कहा कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान जब कहेंगे तब हम असम्बलियों से बाहर आने के लिए तैयार होंगे। इस मौका पर जो है वो इमरान खान ने ये भी कहा कि जो हम इस वक्त माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इस तरह की जद्दोजहद में जो है अवाम का रिस्पॉन्स शानदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। FIA की कार्रवाई, ब्लैकमेलर गैंग का अहम सरगना हमजा गिरफ्तार, मुलजिम लड़कियों से दोस्ती करके उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। इस पर बात कर लेते हैं राहिल अली से। जी राहिल। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने बड़ी कार्रवाई की और ब्लैकमेलर गैंग के एक अहम सरगना हमजा तलत को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। हमजा तलत लड़कियों से दोस्ती करके उनके गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। खातून फातिमा की जानिब से FIA को दरखास्त जमा करवाई गई है कि उसकी शादी के बाद भी जो है वो लड़कों से ब्लैकमेल करता था और अपने भाइयों के साथ मिलकर जो है वो उसको जो है उससे गलत किस्म का जो है वो मुताबिक करता था, जिस पर FIA ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। जबकि बाकी मुलजिमान जो मुलजिम के भाई बताए जा रहे हैं, हुसैन तलत और हसन तलत, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। FIA का कहना यह है कि मुलजिम जो है ये मुख्तलिफ लड़कियों से दोस्ती करता था, बाद अज़ा उन्हें जो है वो ब्लैकमेल करता था और इसी हवाले से जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी, कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे आप। LDA के खिलाफ तमाम मुकदमात और इंक्वायरियों की फाइलें एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तलब। DG एंटी करप्शन नदीम सरवर ने अफसरान और अमले के खिलाफ इंक्वायरियों की फाइलें हेडक्वार्टर में तलब कर ली। तमाम अफसरान को 20 दिसंबर को तलब कर लिया गया। और इस पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात और इंक्वायरियों की फाइलें एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तलब कर ली गई हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर ने लाहौर रीजन में जारी LDA अफसरान और अमला के खिलाफ तमाम इंक्वायरियों की जो फाइलें हैं वो हेडक्वार्टर तलब कर ली हैं और LDA की इंक्वायरियों और मुकदमात की तफ्तीश करने वाले तमाम अफसरों को भी 20 दिसंबर को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर तलब कर लिया गया है। इस हवाले से LDA की इंक्वायरियां करने वाले एंटी करप्शन के तमाम तफ्तीशी अफसरान दोपहर 3 बजे हेडक्वार्टर पेश होंगे। इस हवाले से हदायत दी गई हैं और इसमें एंटी करप्शन में LDA के खिलाफ जारी मुकदमात और इंक्वायरियों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से नाकस तफ्तीश करने वाले एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर का कहना है कि तमाम सरकारी महकमों के खिलाफ जो है वो मरलावार कार्रवाई की जाएगी और पहले मरहले में जो LDA के अफसरान के खिलाफ मुकदमात और इंक्वायरियां हैं उनका जायजा लिया जाएगा और कौन कौन सी इंक्वायरियां जो है वो मेरिट पर हो रही हैं और ऐसी कौन सी इंक्वायरियां या मुकदमात हैं जो मेरिट से हट कर किए जा रहे हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि तमाम जो मुकदमात और इंक्वायरियों का जायजा लिया जाएगा और जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा कि आया कि कितनी इंक्वायरियां मेरिट पर हैं और कितनी मेरिट से हटकर की जा रही हैं। जी, शुक्रिया शबीर। शहरियों को स्मोक से निजात ना मिली। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 128 हो गया है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की हिदायत की है। इसी हवाले से जानेंगे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश के जो असरात हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते। यही वजह है कि स्मोग और आलूदगी जो है वो लाहौर पे छाई हुई है। फ़ज़ा में हर तरफ स्मोग और आलूदगी है, जिसकी वजह से शहरियों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की जो है वो बीमारियाँ आम हो रही है। मेडिकल माहिरीन का कहना है कि बाहर निकलते वक्त मुंह पे मास्क रखें, सर पे टोपी रखें और आँखों पे चश्मा पहनें। इस तरह स्मोक के असरात जो है वो उनको कम से कम किया जा सकता है। जब तक बारिश नहीं होगी स्मोक के असरात कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ओवरऑल है लाहौर का वो 128 बताया जा रहा है, लेकिन DHA फेस 8 की बात की जाए तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स नोट किया गया है वो 285 तक नोट किया गया है। इस तरह ही जो शहरी जो है वो बीमारियों से बच सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुंह पे मास्क पहने, आँखों पे चश्मा लगाएं और सर पे टोपी पहन के निकले। यहाँ तक कि जो वॉक करते हैं, सैर के लिए बाहर निकलते हैं, उनके भी लिए भी ये हदायत ज़रूरी है
कि वो मेडिकल माहरीन के मुताबिक हदायत लेके बाहर निकले ताकि जो मौसमी बीमारियां हैं जो स्मोक की वजह से फैल रही हैं उनसे बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, महंगाई के मारे आवाम के लिए आटे पर रिलीफ खत्म हो गया। परचून मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड आटा अदम दस्तयाब। शहरी बाजार से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। लाहौर में सस्ते आटे की किल्लत दिन ब दिन बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर और परचून मार्केट से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो गया। सरकारी स्कीम के सस्ते 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1295 रुपए मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर पर वफाकी हुकूमत का 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब था। मार्केट में चक्की आटा 125 रुपए फी किलो मिल रहा। शहरियों का कहना है कि सब अपनी अपनी हुकूमतें बचाने में हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत है, इसको अवाम की कोई खबर नहीं, कोई इनको यानी हमदर्दी नहीं है। इनको अपनी हुकूमत की, अपनी कुर्सियों की वो इनको यानी ज़रूरत है। अवाम मर रही है, पिस रही है, इनको कोई इस चीज़ से यानी करते हैं। आटा जाते हैं दुकान पे, वो कहते हैं जी गाड़ी आ रही है 1 बजे आना। जब 1 बजे जाते हैं वो कहते हैं जी वो तो बिक गया। अल्लाह जाने आती है नहीं आती गाड़ी, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। गंदम और बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा भी आटे की सप्लाई पर असरअंदाज हो रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। सियासी अदम इस्तेहकाम पुलिस के रैंकर्स पुलिस अफसरान के लिए सूदमंद बन गया है, जबकि पहली दफ़ा 40% कोटे पर DPOs रैंकर्स अफसरान तैनात हो गए। पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम, रैंकर्स पुलिस अफसरान फायदा उठाने लगे। अहम और बड़े अजला में रैंकर्स DPOs तैनात। पहली दफा DPOs की सीटों पर रैंकर्स SPs की नुमाइंदगी उनके कोटा के मुताबिक 40% हो गई। शेखुपुरा, कसूर, DG खान, विहाड़ी में भी रैंकर्स DPO तैनात हैं। 29 अजला में तैनात DPOs में 12 रैंकर्स अफसरान हैं। 17 अजला में PSP अफसरान बतौर DPO खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 4 अजला में ताहाल अभी मुस्तकिल DPO तैनात ही नहीं किए गए। इससे पहले ज्यादातर रैंकर्स SPs को इन्वेस्टिगेशंस या गैर मारूफ सीटों पर तैनात किया जाता था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर राजा रियाज की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। कौमी असम्बलियों में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर राजा रियाज की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। राजा रियाज की अपोजिशन लीडर के ओहदे पर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट के जस्टिस आबद हुसैन चट्ठा ने शहरी मुनीर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सद्दीक ने निशानदेही की कि हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतल्लक दरख्वास्तें स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाई थीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कानूनी जवाज दिए बगैर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दीं। वकील ने नुक्ता उठाया कि अपोजिशन लीडर के ओहदे पर तैनाती महज अरकान की तादाद से मशरूत नहीं है। राजा रियाज PTI के टिकट पर मुंतखब हुए और पार्टी से अलग हो चुके हैं। अदालत से इस्तदा है कि राजा रियाज की तैनाती को कालादम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में रमज़ान शुगर मिल्स से मुतालिक केस। अदालत ने महकमा एक्साइज को शुगर मिल्स को NOC जारी करने का हुक्म दे दिया। रमजान शुगर मिल्स को NOC जारी न करने का मामला। महकमा एक्साइज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने केस पर समाअत की। रमजान शुगर मिल्स की दरख्वास्त में NOC जारी न करने का इकदाम चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में निशानदेही की गई कि महकमा एक्साइज हुकाम से मुतअद्दिद बार राब्ता किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि क्रशिंग सीजन से कबल NOC जारी न होने से मिल्स को नुकसान हो रहा है। दौरान समाअत महकमा एक्साइज ने दरख्वास्त की मुखालफत की। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए महकमा एक्साइज को NOC जारी करने का हुक्म दे दिया। जेलों में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलहदा सेल और सहूलियात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबा भर की जेलों से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग सेल और सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त। हाई कोर्ट के जस्टिस सलीम बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। जेल हुकाम ने फ्राहम करदा सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जेलों में कैद ख्वाजा सराओं के लिए अलग सेल के कयाम का नुक्ता उठाया। अदालत ने ख्वाजा सराओं के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात की हिदायत की। पंजाब भर की 43 जेलों के सुप्रीडेंट से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने महकमा जेल खाना जात से तहरीरी अमल दरामद रिपोर्ट के साथ ख्वाजा सराओं के लिए अलग कायम करदा सेल्स और दीगर सहूलियात की तस्वीर भी तलब की हैं। केस पर मज़ीद समाअत 20 जनवरी को होगी।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत LTA गवर्निंग बॉडी का इजलास और बंद रोड टी जंक्शन मंसूबे की मुकम्मल फंडिंग पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि रूडा की हदूद में आने वाली स्कीम्स का रिकॉर्ड फ्राहम करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत LTA गवर्निंग बॉडी का इजलास और बंद रोड टी जंक्शन मंसूबे की मुकम्मल फंडिंग पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि रूडा की हदूद में आने वाले स्कीम्स का रिकॉर्ड फ्राहम करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे ज़ैन अलाउद्दीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। LDA गवर्निंग बॉडी का 7वां इजलास वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 8 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया गया। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल समेत अरकान गवर्निंग बॉडी ने शिरकत की। इजलास में 7 एजेंडे मंजूर और एक की मशरूत मंजूरी दे दी गई। इजलास में LDA ने टी जंक्शन बंद रोड का मंसूबा मंजूरी के लिए पेश किया, जबकि LDA ने टी जंक्शन मंसूबे के लिए 20% फंड देने से भी माजरत की। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस अमर की यकीन दहानी करवाते हुए इस एजेंडे को मंजूर कर लिया गया कि बंद रोड टी जंक्शन मंसूबे की मुकम्मल फंडिंग पंजाब हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। इसी तरह रूडा की हदूद में आने वाली स्कीमों का रिकॉर्ड भी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में LDA लैंड यूज रेगुलेशन 2020 में मुबैना तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा LDA एवेन्यू 1 के मुतासरीन को मुतबादल प्लॉट देने का केस भी गवर्निंग बॉडी के सामने रखा गया, जिसको मंजूर कर लिया गया। LDA की आमदन में इजाफे के लिए ऑक्शन एंड लीज राइट्स रेगुलेशन 2019 में तरमीम की भी गवर्निंग बॉडी की ठीक है। ज़ैन अलाउद्दीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हंगरी में इस्लामी फ़न तामीर और सकाफ़त के प्रचार। पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ुसूसी नुमाइश का एहतमाम। हंगरी के सफ़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस बारे रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। हंगरी में मौजूद इस्लामी विरसे की पहचान की काविशें। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी फ़न तामीर और सकाफ़त पर मबनी नुमाइश सजी। हंगरी के सफ़ीर मिस्टर बेला फाजिकौस ने बतौर मेहमान ख़ास शिरकत की। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जामिया पंजाब डॉक्टर सुमैरा जावेद और साबिक सूबाई वज़ीर एजाज आलम ऑगस्टन समेत दीगर भी शरीक हुए। इस मौका पर हंगरी के सफ़ीर का कहना था कि हंगरी ने इस्लामी विरसे को महफूज किया है। हमने इस्लामी विरसा की नुमाइश का आगाज पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। Among the viewers, there are a few who remember the exhibition in the Lahore Fort in November 2021, where we inaugurated the exhibition of paintings of a Hungarian painter who used to live and work in the Lahore court of Ranjit Singh. डॉक्टर सुमैरा जावेद ने कहा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को इस नुमाइश के लिए चुना गया। हंगेरियन एम्बेसी की तरफ से अगर एम्बेसी की बात करें तो जो काम उन्होंने हमें यहाँ हमारे साथ शेयर किया है, वो ना सिर्फ ये कि एक बहुत अच्छा इंसेंटिव था हमारे लिए कि हम अगर हम फ़ाइन आर्ट्स की बात करें तो ये बात ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे पास एक आर्टिस्ट हैं अमृता शेरगिल, जिनका यहाँ मॉल रोड पर एक अब गुजरे तो वहाँ यहाँ पर उनकी रिहाइश रही है। नुमाइश में मौजूद शुरका ने नुमाइश को बेहद सराहा। यहाँ पर हंगेरियन एम्बेसी की तरफ से जो है वो इस्लामिक एग्रीकल्चर हेरिटेज के जो है वो एग्जीबिशन है। बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ देख के, और मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम भी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। हंगरी के सफ़ीर ने बताया कि लाहौर के बाद इस्लामाबाद और पेशावर में भी नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। फिलवक्त इतना ही।